हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सिविक्स में कुछ ना आए तो क्या करें। ये सबसे एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें सिविक्स में कुछ नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे। बोर्ड एग्जाम में हम पेपर देने चले गए हैं और वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता है, पेपर आ गया है टेबल पर, कॉपी आ गया है, अब वहाँ पर हम करेंगे क्या, हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, हम पेपर में कैसे लिखेंगे। सिविक्स में पास होने का बेहतरीन तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार नागरिक शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं आता, एक प्रकार से वो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, इसमें आप कुछ ना कुछ 100 में से तो आप कंफर्म है स्टूडेंट 70 से आप 80 नंबर तो ला ही सकते हो। 70 से 80 या 60 से ऊपर ही रहेगा, यानी 60 से आपका ऊपर नंबर रहेगा, 80 तक आप ला सकते हो। और जिनको लगता है स्टूडेंट कि वो नागरिक शास्त्र की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, वो टॉपर बनने की रेस में आगे हैं और वो अच्छे से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। उनके लिए वीडियो नहीं है जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो शहर में कमाते हैं या अभी आए हैं पेपर देने, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर में क्या लिखेंगे। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अच्छे से हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनको सिर्फ पास होना है नागरिक शास्त्र में, नंबर से उनको कोई नहीं मतलब है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सिविक्स में कुछ ऐसे बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आप 70 से 80 नंबर तो आप ऐसे ही लेकर चले आओगे। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा आपको तरीका बताऊंगा जो कि स्मार्ट तरीका होगा, जिससे आप 70 से 80 नंबर आसानी से ला सकते हो नागरिक शास्त्र में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बेहतरीन ट्रिक है आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए स्टूडेंट जो इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इस वहाँ पर गए पेपर देने, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने गए, आपकी ये कॉपी आ चुकी है, ठीक है। कॉपी इस तरह से नहीं रहती है, मैंने एक कॉपी वाला वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे होता है, ठीक है, जानकारी कैसे भरनी है, तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये नागरिक शास्त्र है, पेपर आपका इस तरह से है, ठीक है। ये 2024 का पेपर है। इस बार जब 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो इस तरह से आपका 12th का पेपर दे दिया जाएगा नागरिक शास्त्र का, ठीक है। अब ये आप पेपर देखिए, ठीक है, पेपर कोड भी अच्छे से 100 नंबर पूर्णांक है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पेपर दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। आपको कुछ नहीं आ रहा, पेपर को हल करने का तरीका नहीं मालूम है, कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे, आपको पेपर को लेना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है, अनुक्रमांक आपको यहाँ पर लिख लेना है, अपना नाम लिखने लेना, जैसे बच्चे ने नाम लिखा है नितिन शर्मा, ठीक है। पेपर कोड आपको कॉपी में लिख लेना है, जानकारी आपको सही सही कॉपी में लिखनी है, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। 323 ये कोड है ER, ठीक है। ये कोड आप लोग कॉपी में लिखेंगे तभी कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक है। 2024 का पेपर है, नागरिक शास्त्र का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट है, यानी आपको 3 घंटा दिया जाएगा आपको इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, इसके प्रश्न को उत्तर कॉपी में लिखने के लिए। 15 मिनट देखिए क्या करने के लिए दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, यानी ये जो निर्देश है आपको स्टूडेंट अच्छे से कंप्लीट पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में, ठीक है, जो इसमें बताए गए प्रश्न है आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है नागरिक शास्त्र में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉपी में कैसे लिखना है, मैं पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। सिविक्स के पेपर में आपको कुछ नहीं आता, उसके लिए ट्रिक है। आपको सबसे पहले करना क्या है, कॉपी में आपको इस तरह से सादा पेज दिखेगा, आपको जो बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है, जो आपको ज़रूरत होगी स्टूडेंट, ये आपको 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक आपकी पटरी हो गई, एक आपका ब्लैक स्केच और एक आपका ब्लैक पेन और एक आपका ब्लू पेन, ठीक है। और आप एक स्केच भी लेकर जाइएगा स्टूडेंट लाइनों को खींचने के लिए,
ठीक है, और प्रश्नोत्तर को डालने के लिए। अब काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ब्लैक स्केच का प्रयोग नहीं करना होता है, कीजिए, लेकिन ऐसा प्रयोग स्केच का कीजिए जो 3 रुपये वाला होता है ना, उसी को कीजिए, ठीक है, कि दोनों साइड दिखे ना। और इसमें हेडिंग को लिखने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ये पेन होते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें एक साइड लाइनों को यानी डंडी को खींच लेना है। ये डंडी को है एक साइड हम क्या है खींच लेते हैं, डंडी को ऐसे पार देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम डंडी को खींच देंगे और इस साइड आप खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। अब आप कोशिश कीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पर देख सकते हैं दिखने लगा है किताब, ठीक है, इस साइड आप लाइनों मत कीजिए, यानी इसके अंदर यानी इतने इसके अंदर ही आप सारे प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, और यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये प्रश्न है पहला, इसके 4 विकल्प हैं और उसको हमें क्या करना है, कॉपी में लिखना है। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर पहला है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए तरीका देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है, पहला है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से पहला लिख देंगे। अब ये पटरी की सहायता से हम करेंगे क्या, ये देखिए हम इस तरह से लाइन को खींच देंगे यानी अंडरलाइन कर देंगे। इससे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर कितना अच्छा दिख रहा है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप स्केच का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। ये देखिए दोनों साइड दिख नहीं रहा है, ठीक है, दोनों साइड नहीं दिख रहा है, आप ऐसे स्केच का प्रयोग कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया पहला प्रश्नोत्तर। अब इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे देखिए कि विश्व में 1991 की मुख्य घटना क्या थी। तो मुख्य घटना क्या थी इसके बारे में बताना है। तो इसमें जो था सोवियत संघ का विघटन था, यानी इसमें आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बार आपको प्रश्नों का उत्तर बताया है, तो इसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो पहले का घ राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे स्टूडेंट। इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से घा लिख देंगे, ठीक है। राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे सोवियत, ठीक है, क्या लिखेंगे, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोवियत संघ का विघटन, ये पहले क्वेश्चन का घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दूसरा नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, ठीक है, कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इनमें से गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। हम नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, जैसे जिससे क्या है हमारी जो हेडिंग है वो दिखने में खूबसूरत लगे, अच्छी लगे। क्योंकि एग्जामिनर भैया इसी पर साफ़ सुथरा, आप साफ़ सुथरा रखिए कॉपी को, ठीक है, और राइटिंग से लिखिए। तो इनमें से जैसे गा वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इस तरह से हम लिख देंगे गा वाला राइट आंसर, जैसे कि सोवियत, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोवियत संघ, वीडियो पूरा देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तो मैं प्रश्न का उत्तर आपको बता दूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, मैं आपको फिर बताता हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न का इसके बाद में। देखिए अब यहाँ पर लिख देंगे संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको पूरे प्रश्न का उत्तर दे देना है। अब यहाँ पर फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, ठीक है, इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर हम 3 लिख देंगे इस तरह से, और इसको भी हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद में जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आज तक वही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसी देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई, तो वो चीन ने अपनाई थी, ठीक है। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा का वाला। तो इस तरह से हम का नंबर डालकर और यहाँ पर लिख देंगे चीन,
ठीक है। तो कितना अच्छा है। ऐसे ही आपको 10 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब देखिए ट्रिक क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि ये तो मुझे पता था, ठीक है, और आप लोगों को अंदाज़ा लगाना है, आप लोगों को प्रश्नों को तैयार करके जाना है बहुविकल्पीय को, ठीक है। मैं जितना पढ़ाता हूँ वही बोर्ड एग्जाम में आता है, और मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम में मैं जितना भी इस साल पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जो अच्छे से उनका 95% लाने का हर एक सब्जेक्ट में सपना है, तो वो ज़रूर लेकर आएंगे, वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या है, आपने तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ पास होना है, तो आपके लिए वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रिक क्या है, बहुविकल्पीय के लिए मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न ट्रिक। बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए ट्रिक देखिए, सबसे पहला आपको जहाँ पर दिखे, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ट्रिक आपको नहीं बताएगा स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में। ये ट्रिक आपको जहाँ दिखे ये आप लोग फॉलो कीजिए, और आपको कम से कम 10 में से तो आपका 7 से 8 तो कन्फर्म है सही जाएगा। इनमें से, ठीक है, इनमें से सभी, ये जहाँ पर दिखे आपको, मान लीजिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, ये जहाँ पर दिखे उस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा आपको दिखे जहाँ पर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तीसरा आपको जहाँ पर दिखे का व खा दोनों, का व खा या ए व बी दोनों, ठीक है। अब देखिए ये 3 ट्रिक तो होगा आपका इस तरह से, जो कि बोर्ड एग्जाम में जहाँ पर भी दिखे बहुविकल्पीय ट्रिक, ये ट्रिक लगा देना है। उसके बाद में आपको एक ट्रिक और मैं बता देता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, काफ़ी स्टूडेंट जो है अंदाजा ट्रिक लगाते थे, एक प्रकार से अंदाजा कहते हैं ना, तुक्का लगाना, तो काफ़ी स्टूडेंट सी पर तुक्का लगाते थे। लेकिन अब क्या है, एग्जामिनर क्या है, चतुर हो गया है, वो अब सब क्या क्वेश्चंस को चेंज कर दे रहे हैं, उसके ऑप्शंस को चेंज कर ले रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पर लगाना है और डी पर, ठीक है। आपको ए और डी पर, आप लोगों को क्या है, ए और डी, और आपको क्या है, बी पर, ठीक है। इन तीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 10 में से तो आपका 6 क्वेश्चन तो आपका इसी से तुक्का लगाने से हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए स्टूडेंट, अंदाज़ा लगाकर टिक लगा दीजिए। और आपको एक पास और होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको समझा दूँ। देखिए जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, तो चीन नहीं है। अब आपको क्या करना है, तो इनमें से आपको 2 छांट लेना कि ये पक्का नहीं हो सकता, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये पक्का नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप एक प्रकार से मान लीजिए, ठीक है, तो आप उसको हटा दीजिए। भारत, ठीक है, भारत हो सकता है, ठीक है, भारत हो सकता है, पाकिस्तान श्रीलंका हो सकता है, लेकिन इनमें से चीन नहीं हो सकता। तो आपको तुक्का लगाना है, और तुक्का कभी कभी सही भी जाता है स्टूडेंट, आपका 10 में से 7 तुक्का तो सही जाएगा। और ये जो 3 तरीका मैंने बताया ट्रिक में, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, का व खा दोनों, और जो मैंने तरीका बताया है बहुविकल्पीय में, ये फॉलो करेंगे तो आपका स्टूडेंट 10 में से 10 पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब आपका आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें क्या करना है, टोटल 10 प्रश्न दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया था शुरू में निर्देश पढ़ना, वो जब आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस तरह से कॉपी में आएंगे, ठीक है, और डंडी को हमें हर एक पेज में खींचना जरूरी है, ठीक है। दोनों साइडों से हमें कॉपी को लिखना है, और ये जो डंडी है इसको हम ब्लैक स्केच से और पटरी की सहायता से इसको खींच लेंगे, ताकि जो भी प्रश्न का उत्तर लिखें हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न उत्तर है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 11, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ था कि सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए जिससे हमें 2 नंबर मिलाएगा, तो देखिए इसका परिणाम मैं कोई एक लिख देता हूँ, इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट कि आप लोगों को लिखना किस तरह से, इस तरह से लिखना है कि सोवियत, ठीक है, सोवियत, दूर दूर लिखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। देखिए सोवियत संघ के, ठीक है, विघटन, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम निम्नवत है, का परिणाम, का परिणाम, ठीक है, का परिणाम क्या भैया, निम्नवत,
का परिणाम निम्नवत है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि भैया बच्चे को तरीका मालूम है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, कोई एक परिणाम हमें लिखना है तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, हम इस तरह से ऐसे कर देंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है, कोई एक परिणाम लिखना है तो मान लीजिए कि सोवियत संघ का जो विघटन का परिणाम है भैया वो 15 देशों में था। ठीक है, 15 गणराज्यों में। ठीक है, 15 गणराज्य जो कि मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। तो उसमें क्या है, 15 गणराज्य जो सोवियत संघ था उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व था वो रूस का था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व था रूस का था। जो 15 देश थे उनकी जो बात है, उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव उस समय के राष्ट्रपति थे, जो कि भैया सबसे ज़्यादा जो 15 देशों में वर्चस्व था सोवियत संघ में उसको क्या सोवियत गणराज्य कहा जाता था, समाजवादी गणराज्य। तो उसको रूस में सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। 15 देश समझते थे कि भैया हमें क्या है, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता था स्टूडेंट, वहाँ पर सिर्फ एक ही सत्ता पार्टी में थी जो कि हर साल वही जीतती थी। अब भैया कोई पार्टी में खड़ा नहीं होगा तो वही जीतेगा ना, कोई दूसरा तो जीतेगा नहीं, तो वो खड़ा होता था। और जो है वहाँ के जो लोग चाहते थे कि भैया हम एक प्रकार से एक बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो अलग अलग देश हो गए, जैसे यूक्रेन, लाथाविया, लुथानिया, और उसके बाद में क्या है बेलारूस और यूक्रेन आपका, और हो जाएगा बहुत सारे जो देश थे, मैंने 15 देशों का नाम बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई एक है जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिख दीजिएगा। वैसे 4-5 परिणाम पूछे जाते हैं, लेकिन जितना पूछा जाए उतना लिख दीजिए। ठीक है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपको नहीं आ रहा कोई भी प्रश्न उत्तर तो उसको आप थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कोई एक ऐसा कारण लिखिए जिनमें पर्यावरण के मुद्दे वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया हो। तो जो हमारा भैया ब्राज़ील में एक रियो डी सम्मेलन हुआ था ना, ब्राज़ील में रियो डी सम्मेलन हुआ था 1991 में। ठीक है, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है, महात्मा गांधी की हत्या का वो किसने की थी। ठीक है, 2 ऐसी रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत को डटकर विरोध किया। ठीक है, ऐसे चीज़ों के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया, जैसे महात्मा गांधी की हत्या कब की है, तो ये सभी को पता होगा स्टूडेंट। 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में, जब प्रार्थना के समय महात्मा गांधी जी दिल्ली में प्रार्थना के समय आए थे, तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर भैया नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की जो राष्ट्रपिता है उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से आप लोग जब बना कर लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको कॉपी में बताया है, कॉपी मैंने नागरिक शास्त्र का वीडियो बनाया है, नागरिक शास्त्र का, कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। बाकी आप जो जितना प्रश्न देखिए, जितने आपको, जैसे ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 2 लाइनों में 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइनों में इसका निपटारा कर दीजिए, आपको ज़्यादा नहीं बाजना है। ठीक है, बनाकर लिखिए और अच्छे से लिखिए, कोई इसमें गंदगी मत कीजिए, साफ तथा सुथरा लिखिए। ठीक है, आपको लिखने का तरीका मालूम है, आप कमज़ोर छात्र भी हैं तो अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर भी लाकर आएंगे। और ये जो स्टूडेंट निर्देश है इसको आप कंप्लीट पढ़िए। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों में देना, यानी एक वाक्य में दे देना है, 2 नंबर दे दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में, यानी आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होता है, यानी जैसे लघु उत्तरीय है तो इसमें 5 लाइनों में लिख दीजिए, यानी ये 5 लाइनों में लिख दीजिए, आपका 50 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है ये मैंने तरीका आपको बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यही सब तरीका है जो आप लोग अच्छे से लिख कर, राइटिंग से कॉपी लिखने का तरीका मालूम है और आप कमजोर छात्र हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा बनाकर भी लिख देंगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सिविक्स में पास होने का तरीका है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या करें और आप पेपर देने से एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, शिवम स्टडी नॉलेज, आपको हमारा एक नीचे दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप पर और एक इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का वो पर्सनल आईडी है, पर्सनल आईडी नहीं चैनल की आईडी है, वहाँ पर आप लोग हमसे पर्सनली आकर बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप हमारे शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए।
टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ नहीं आ रहा फिर क्या करना है, आपको कैसे पास होना है। तो जो मैं बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप इतना कर देंगे और इस पेपर को पूरा हल कर देंगे। कॉपी वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, नागरिक शास्त्र की पूरा डाउट आप लोगों का स्टूडेंट पे क्लियर कर दूंगा। उसमें मैंने तरीका बताया कैसे आपको हल करना है, पूरी कॉपी को कैसे लिखना है। आप एक बार कॉपी वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका जो डाउट है स्टूडेंट, कुछ भी बचा कुचा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 8 नंबर का है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को नागरिक शास्त्र की तैयारी करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, यदि जो मैं बताए गए तरीके हैं इस तरह से फॉलो करोगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और अच्छा नंबर आप लेकर आ पाओगे, ठीक है। फिलहाल जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छा नंबर लेकर आना है 95 प्लस का उनका टारगेट है, ठीक है, तो वो हमारे चैनल पर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिए, मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं, जो टॉपर हैं, दोनों आप लोग प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर को तैयार करके जाइए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।